नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 2023 के चुनावों में एग्जिट पोल क्या बताते हैं? सिर्फ सीटों पर मत जाइए, वोट शेयर पर भी नजरें गड़ाइए। हमारे यहाँ ईवीएम में बूथ बाय बूथ वोटों की गिनती होती है और जब वोटों की गिनती होगी तो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मौजूद बूथ आपको चौंकाएंगे। 2023 में भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मुस्लिम वोट एकमुश्त होकर कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। सवाल यह है कि कैसे? समझने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस के अहम फैक्टर काम कर गया? क्या मुस्लिम घोषणा पत्र से बनने वाली है कांग्रेस की सरकार? भाईजान को इनका, कांग्रेस से मुस्लिमों को हुआ प्यार। एग्जिट पोल के नतीजे दक्षिण में कांग्रेस के लिए दूसरा द्वार खोलते हुए दिख रहे हैं। 119 विधानसभा वाले तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर ओवैसी की जोड़ी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में केसीआर की पार्टी हैट्रिक से चूकती हुई नजर आ रही है। 119 विधानसभा सीटों में से बीआरएस को 31 से 47, बीजेपी को 2 से 4, कांग्रेस को 73 से 69 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। यानी एग्जिट पोल में केसीआर की सरकार जाती हुई और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। सवाल ये कि क्या भाईजान का जादू अपने ही गृह राज्य में फेल हो गया है, क्योंकि मुस्लिमों ने भाईजान की जगह कांग्रेस को वोट दिया है? क्या मुस्लिमों को एआईएमआईएम और बीआरएस की सरकार पसंद नहीं है? तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं ने आखिर कांग्रेस को क्यों वोट दिया? तो इसका एक जवाब है ये पोस्टर, जिसमें केसीआर ओवैसी को बीजेपी का कठपुतली बताया गया था और वो नारा जिसकी गूंज चुनाव में जोर शोर से सुनाई थी। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ एम फैक्टर काम करता है। एम का मतलब मुस्लिम वोटर है। तेलंगाना की कुल 3,51,00,000 आबादी में 13% मुस्लिम वोटर है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का खासा प्रभाव है। इनमें से हैदराबाद की 10 सीटों पर 30 से 50% के बीच मुस्लिम, जबकि 20 सीटों पर 15% से लेकर 30% तक और 15 सीटों पर 10 से 15% के बीच मुस्लिम वोटर। और फिलहाल ये कांग्रेस की सरकार बनवाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार बनने वाली है। आपको पता है इतने दिनों से हम लोग जो मेहनत किए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना माहौल पूरा बदल चुके हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे और शहीदों का जो इच्छा था, शहीदों जो उम्मीद रखकर तेलंगाना के लिए जान दिए, वो पूरे जो भी पेंडिंग इश्यूज है हम रिजॉल्व कर देंगे। मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ही कांग्रेस का कॉन्फिडेंट हाई है। 13% मुस्लिमों में से 10% वोट भी कांग्रेस के पाले में गया तो समझिए तेलंगाना में कांग्रेस की ताजपोशी तय है। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी इसी तरफ दर्शा रहे हैं, क्योंकि 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स जीत हार का फासला तय करते हैं। और अगर कांग्रेस इनमें 40 सीटें जीतने में कामयाब होगी तो सरकार बनाने के लिए उसके पास 20 और सीटों की जरूरत है, जिसे सामान्य सीटों को जीतकर बहुमत के आंकड़े को कांग्रेस छू सकती है। और एग्जिट पोल में कांग्रेस 73 से 69 सीटें मिलती हुई नजर भी आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े को देखकर मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा कहे जाने वाले ओवैसी भाईजान की पार्टी एआईएमआईएम की भी अपने ही होम स्टेट में हवा टाइट हो गई। हैदराबाद का इलाका, जिसे बीजेपी भाग्यनगर कहती है, यहाँ के लोग हिंदी भी समझते हैं, इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा यहीं से उम्मीदें तो ओवैसी के सामने किला बचाने की चुनौती है। 2018 में एआईएमआईएम तेलंगाना की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें पार्टी के 7 विधायक जीते, जबकि एक सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी ओवैसी अपने होम स्टेट में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि बाकी सीटों पर बीआरएस को समर्थन दिए। एआईएमआईएम ने वहीं अपने उम्मीदवार उतारे जहां मुस्लिमों की बड़ी तादाद है। लेकिन इस बार ओवैसी को कांग्रेस की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
और कांग्रेस AIMIM से नामपल्ली सीट को छीनने का दावा पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा हुआ है तो हमारी जीत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम पूरे नज़रें झुकाते हुए हम ये बात बोल रहे हैं, हवाओं में कांग्रेस नज़र आ रही, हवाओं में कांग्रेस नज़र आ रही, हर बहार में फिरोज खान नज़र आ रहे हैं। तो 7 में से तो एक तो विकेट हम MIM का निकाल देंगे और जब मैं असेंबली में आ जाऊंगा वो जो 6 MIM के हैं उन पे भारी गिर जाऊंगा। कांग्रेस को पता था कि तेलंगाना में सरकार बनानी है तो मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना होगा। मुस्लिम वोट बैंक और ओवैसी के बीच के गठजोड़ को तोड़ना होगा। इसके लिए कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को बढ़ाकर सालाना 4000 करोड़ रुपए करने का वादा किया गया था। अल्पसंख्यक वर्ग को रियायती दर पर ऋण देने के लिए प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का वादा किया गया था। अब्दुल कलाम तोहफाए तालीम योजना के तहत युवाओं को MPhil और PhD की पढ़ाई करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया गया है। इमाम, मुअज्जिन, खादिम के लिए 10 से 12 हजार रुपए का मासिक मानदेय, अल्पसंख्यक समुदायों के बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन और 5 लाख रुपए की मदद का भी वादा। कांग्रेस का यही अल्पसंख्यक घोषणा पत्र ने मुस्लिम वोटर्स को भाईजान के छाते से निकालकर कांग्रेस के खेमे में शामिल कर दिया है। अब ओवैसी कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। हम तो बोल चुके हैं कि भैया आपके जो 50 साल के ऊपर के नेता हैं, जो अकेले हैं, उनको ही ला लीजिए हैदराबाद। क्यों आप कर रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आ जाइए, जमहूरियत है, आमने सामने जमहूरी तरीके से मुकाबला होगा, देख लेंगे क्या होगा। आप दावा ये कि विकास नहीं हुआ सर, भ्रष्टाचार हुआ। एक पर्टिकुलर फैमिली को इसका लाभ मिला जिसके आप फ्रेंडली पार्टनर। ये कांग्रेस में परिवार नहीं है, राजस्थान में परिवार नहीं है बीजेपी के पास, परिवार क्या महाराष्ट्र में नहीं है, हर जगह पर ये हो रहा है। हैदराबाद में मौजूद ओवैसी के वोट बैंक का किला भी हिल गया है, लेकिन इस सियासी लड़ाई में M फैक्टर के अलावा H फैक्टर भी काफी अहम है। तेलंगाना में 85% हिंदू है। एग्जिट पोल में भाईजान और केसीआर की जोड़ी को जहां नुकसान पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी के सीटों में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर कांग्रेस ने 2024 के लिए एक नया प्रयोग किया है, क्योंकि देश के कई राज्यों में 20 से 25% तक अल्पसंख्यक है और कांग्रेस इस प्रयोग को 2024 में भी आजमा सकती है। अल्पसंख्यक वोट की तुष्टीकरण की राजनीति का फायदा कांग्रेस को दूसरे राज्यों में भी मिलता हुआ दिख रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5-5 साल का रिवाज टूटता हुआ नजर आ रहा है। 199 सीटें जिन पर वोट पड़े उसमें 80 से 90 पर आप भारतीय जनता पार्टी को पाएंगे, कांग्रेस पार्टी को 94 से 104 पर। यानी अशोक गहलोत अच्छी तरह एक बार फिर से सरकार में लौट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो करिश्मा कर सकती है जो राजस्थान में पिछले 2.5 दशक में नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी राजस्थान जीत सकती है, इसकी शायद प्रेडिक्शन इससे पहले किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव नहीं केवल बहुत नजदीकी था, बल्कि कांग्रेस पार्टी इसमें आगे चल रही है। राजस्थान में न सिर्फ कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है, बल्कि उसका वोट शेयर भी बढ़ा है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 2% बढ़कर 42% तक पहुंच गया है, तो कांग्रेस का वोट शेयर 4% बढ़कर 43% हो गया है, जबकि अन्य दूसरे छोटे दलों के वोट शेयर में 6% की कमी आई है।